గోల్కొండ మన రాష్ట్రం మన టీవీ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ గోల్కొండ టీवी ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి. 70 साल की आजादी के बाद इस देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए सरकार की दिशा मोड़ कर रख दी. उनको बैंक अकाउंट दिया, घर दिया, उनको शौचालय दिया, घर के अंदर बिजली दी, अब शुद्ध पीने का पानी दे रहे हैं. 5 लाख तक का सभी स्वास्थ्य खर्चा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तले नरेंद्र भाई ने देश के गरीबों को किया. और ये गरीब कल्याण का मोदी जी का यज्ञ सालों साल चलता रहे, इसीलिए आज पूरा देश ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है. मित्रों, आज मैं बंदी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा में आया हूं. आजादी के वक्त पैदल यात्रा करने वाले हमने देखे थे, मगर आज भी तेलंगाना की जनता की सुखाकारी के लिए ये संग्राम यात्रा लेकर संजय बंदी निकले हैं. ये 5 चरणों में चलने वाली है और हर चरण लगभग 50 से 60 दिन का रहेगा. मेरी दाई और जो लोग इनके साथ यात्रा में पैदल चल रहे हैं वो सभी बैठे हैं, उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं. और जब ये यात्रा 5 चरण समाप्त कर वापिस हैदराबाद पहुंचेगी, 119 विधानसभाओं का दौरा कर पहुंचेगी, मुझे विश्वास है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नींव डालकर वापिस आए. इन्होंने कहा कि प्रजा संग्राम यात्रा है. ये संग्राम किस चीज के लिए है? किस चीज के लिए संग्राम है? ये संग्राम है मजलिस के डरकर चलने वाली सरकार के खिलाफ. ये संग्राम है. ये संग्राम है परिवारवाद चलाने वालों के खिलाफ संग्राम. हमारे भाई राजेंद्र तेलंगाना आंदोलन से उनके साथ थे. क्यों भारतीय जनता पार्टी में आए? क्योंकि वहां उनके लिए कोई स्कोप ही नहीं है. वहां एक ही परिवार का शासन चलता है, पिताजी, बेटा और बेटी. ये संग्राम मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर के अंदर विकास का जो यज्ञ चल रहा है, इससे आज तेलंगाना पिछड़ रहा है. तेलंगाना के गरीबों के लिए संग्राम है. ये संग्राम तेलंगाना के आदिवासियों के लिए संग्राम है. ये संग्राम तेलंगाना के दलितों के लिए संग्राम है. और ये संग्राम तेलंगाना की माताओं और बहनों की सुरक्षा के लिए संग्राम. और मैं आपको बताता हूं, अगर कोई समझता है कि ओबीसी के शरण में जाने से हम बच जाएंगे, तो मैं बताकर जाता हूं, तेलंगाना की जनता आज से जागरूक हो रही है. ओबीसी के शरण में जाकर आप नहीं बच सकते हो, नहीं बच सकते हो. दिन ब दिन तेलंगाना की जनता भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करेगी. लोकसभा के चुनाव में 20% से ज्यादा वोट दिए. हमने करीमनगर, नजीमाबाद, आदिलाबाद और सिकंदराबाद 4 सीटें जीती और 3 सीटों पर हम बहुत नजदीक आकर हारे. 3 सीटों पर. मैं बताता हूं आपको, अगले चुनाव में लोकसभा में सारी की सारी सीटें मोदी जी की झोली में तेलंगाना की जनता ने. आज हमारे किशन रेड्डी सिकंदराबाद के सांसद यहां पर मंत्री बनकर भी उपस्थित, और बहुत समय के बाद तेलंगाना को भारतीय जनता पार्टी का कैबिनेट मंत्री देने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया है. इसके बाद दुबक्का का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीती. हैदराबाद नगर निगम का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीट मजबूत करी और उनको ओवैसी की मदद लेने की जरूरत पड़ गई. ओवैसी की मदद लेने की
मगर उन्होंने निसंकोच ली। और मित्रों, मैं आज बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में खत्म हो रही है, पूरे देश भर में। तेलंगाना में टीआरएस का विकल्प कांग्रेस पार्टी नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। आप मुझे बताओ, अगर कांग्रेस पार्टी विकल्प हो भी जाए, वो क्या मजलिस के डर से यही करेगी ना जो ये कर रहे हैं? ये ओवैसी के खिलाफ लड़ सकते हैं क्या? ये रजाकार संस्कृति के खिलाफ लड़ सकते हैं क्या? मित्रों, केवल और केवल तेलंगाना का सम्मान भारतीय जनता पार्टी के अलावे कोई उजागर नहीं कर सकता। मित्रों, कोई उजागर। इसीलिए సత్యాలు చెప్పడానికి సాహసం కావాలి, నిజాలు చెప్పే పత్రికలు రావాలి. నిజం మా నైజం. మెట్రో పక్క తెలంగాణ దినపత్రిక.